राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ ही साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके पति को पूरी तरह कर्ज में डुबो देंगी और आपको लकीर का फकीर बना देंगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। लेकिन वहीं साथ में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो यदि आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि स्त्री को सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी मांग भरती है, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। इसलिए आधुनिकता के चलते औरतों ने मॉडर्न बनने के शौक में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। नंबर 1, दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जो औरतें बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश होता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाना चाहिए। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 3, दोस्तों, सिंदूर को कभी भी बालों से छिपाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। उनकी छवि भी लोगों के बीच में छिप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते ही नहीं हैं, या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। नंबर 4, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अपना सिंदूर कभी भी किसी को लगाने को नहीं देना चाहिए। औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों की मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। यदि आप भी उन्हीं औरतों में से एक हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं या किसी और की बिंदी लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। और किसी की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो स्त्री के जीवन में होती है। अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद दे देती हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती हैं या दूसरों से मांगकर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को भी देने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा।
नंबर 5 दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा नाक की सींध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुले रहते हैं। नंबर 6 यदि आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप यह ध्यान रखें कि आप जब भी बाल धोएं तो सिंदूर जरूर लगाएं। साथ ही त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वह अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहें और कम से कम 40 दिनों तक वही सिंदूर जरूर लगा कर रखें। नंबर 7 शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तीज त्योहारों के मौके पर या करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपका सौभाग्य बढ़ा सकता है। नंबर 8 दोस्तों, महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय कभी भी जमीन पर न गिरे। अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इससे आपके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई न कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9 हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि भगवान वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थीं, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप यह क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें, और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो दोस्तों, यदि सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। दोस्तों, सिंदूर लगाते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत और तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा लोगों से पहले हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए कठोर तपस्याएं करनी होती हैं। वही महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उसके सौभाग्य का बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और वह इस तरह अपने पति के हृदय में एक विशेष स्थान भी प्राप्त कर सकती है। जो स्त्री अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती है, उसे यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उसके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। दोस्तों, अब हम आपको सिंदूर के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिसे अपनाकर आप आर्थिक समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। नंबर 1 हिंदू धर्म में प्रत्येक सुहागन स्त्री का सिंदूर लगाना आवश्यक होता है। महिलाओं को बाल धोने के बाद मां गौरी को सिंदूर अर्पित करने के बाद उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे मां गौरी का आशीर्वाद उस महिला पर बना रहता है। मान्यता है कि इससे महिला के पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नंबर 2 कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति सूर्य की भांति चमकता है, उसे यश की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहती हैं या आपके पति के साथ संबंध में समस्याएं हैं, तो तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपके और आपके पति के बीच संबंध भी अच्छे होते हैं। नंबर 3 ज्योतिष के अनुसार यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो तो आप एक अक्षय नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े से बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय मां लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद नारियल को व्यवसाय के स्थल पर सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है।
नंबर 4, यदि आपके घर में झगड़े की स्थिति बनी रहती है या जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानियां चल रही हैं, तो सिंदूर में थोड़ा तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को लगातार 40 दिनों तक करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आती है। नंबर 5, कहा जाता है कि गणेश जी को सिंदूर दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। यदि आप भगवान गणेश के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे तो नौकरी संबंधी समस्या दूर हो सकती है। नंबर 6, इसके अलावा यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले कपड़े में सिंदूर से 63 नंबर लिखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा आपको 3 गुरुवार तक करना होगा। इससे आपकी नौकरी संबंधी समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि आप मोटिवेशनल इमोशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर उस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।